नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इज़राइल ने बम गिराया था कतर में। जी हाँ, कतर के दोहा में। सबको पता है वहाँ पर हमास एक तरह से, जैसा कि कतर ने कहा कि एक सीज़ फायर या पीस डायलॉग हो रहा था हमास के साथ में, और हम एक शांति के दूत बने हुए थे। ये आरोप लगाया कतर ने इज़राइल पर, और आपने बम गिरा दिया। बम गिराने के बाद कतर ने न जाने कितने देशों से बातचीत की। आपको पता ही है कि इस घटना के बाद कतर और अमेरिका के बीच भी संबंध में थोड़ा तनाव आ गया, क्योंकि आपको ये मालूम है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो मिलिट्री बेस कैंप है वो कतर में ही है। यानी अमेरिका बैक कर रहा था कतर को सब तरफ से, और इसके बावजूद भी यदि इजराइल ने बम गिरा दिया तो प्रश्न यहाँ पर उठेगा कि अमेरिका का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो क्या कर रहा था, या उसने बंद कर रखा था। चलिए इस पर बात हम बाद में करेंगे। बात इस पर, जो कतर अपने आप को बहुत ही पीस कंट्री दिखाता है और हमेशा प्रेजेंट करता है। फीफा विश्व कप आयोजित किया, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें वेस्टर्न वर्ल्ड में अपना दबदबा कायम किया। वही कतर जब बम गिरता है उसके बाद वह पहुंचता है यूएनएससी में। यहां पर बात ध्यान ये रखना है कि कतर पर जो बम गिरा उसका एक तरह से अपनी बात को रखने के लिए पहले इजराइल पहुंचता है। इस बात को समझिए। तारीख है 11 सितंबर। 9 सितंबर को बम गिराया जाता है कतर में इजराइल के द्वारा, और 11 सितंबर को इजराइल पहुंचता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। बात सब कुछ साफ चल रहा था, और ये है प्रवक्ता इजराइल के जो यूएन में है, इनका नाम है डैनी डेंसन। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अपनी बातों को रख रहे थे बार बार, और इन्होंने बड़ा अच्छी बातें कही। इन्होंने कहा, जब इन पर हर तरफ से कंडेम किया गया, आपको पता होगा कि इस अटैक का कंडेम अमेरिका तक ने किया। अब दिखावा था कि क्या था मैं नहीं जानता हूं, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड एक तरह से इसका विरोध किया। तो इन्होंने एक बात कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खत्म किया जाता है, और पाकिस्तान एक तरह से, पाकिस्तान में वो ऑपरेशन होता है, बम गिरते हैं और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से उठाया जाता है, तो नो वन इन द वर्ल्ड कंडेम दैट ऑपरेशन। मतलब किसी ने उस ऑपरेशन का विरोध नहीं किया। किसी ने ये नहीं बोला कि किसी देश की सॉवरेनिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा, यानी कि संप्रभुता पर। किसी ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान में घुस करके अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। सब ने कहा यही बात, बहुत अच्छा हुआ, विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट मारा गया। सब ने तारीफ किया। तो आज हम पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है? जब हमास कतर में बैठ करके काम कर रहा हो, तो मैं यदि उसको उड़ा रहा हूं, उन टेररिस्टों को, तो सबको मेरी तारीफ करनी चाहिए, मेरा विरोध क्यों कर रहा है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में ये महोदय जो है, ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है यूएनएससी में। आपको मैं बता देता हूं, पाकिस्तान अभी यूएनएससी का मेंबर है। 5 परमानेंट होते हैं ना, और 10 नॉन परमानेंट 2 साल वाले। वो 2 साल वाले में ये महोदय पाकिस्तान वाले भी वहां पर थे। जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान का नाम सुना इनके मुंह से कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा गया, बम किया गया, तो नो वन कंडेम, उनको वहां पर बम भी गिराया गया, कई सारी चीजें की गई। ये अपनी बातों को रख रहे थे, तब तक ये बीच में खड़ा होते हैं और बीच में इनको इंटरप्ट करके बोलना शुरू करते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, पाकिस्तान कभी भी ऐसा काम नहीं किया है, ये नहीं वो नहीं, फलना ढकाना, बहुत सारी बातें इन्होंने की। ये काम इन्होंने गलत कर दिया। शायद ये बोल करके निकल जाते, पाकिस्तान बच जाता बात से, लेकिन यदि इनको इंटरप्ट करके जो इन्होंने बोला, उसके बाद यूएनएससी के जो हेड थे उन्होंने बाकायदा इनसे कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि को, कि आप थोड़ा देर रुक जाइए, पहले इनको कहने दीजिए, यानी डैनी साहब को, डैनी डॉनसन को, यानी इजरायली रिप्रेजेंटेटिव को, जो एम्बेसडर है, एक तरह से कहा जाए, एम्बेसडर कहा जाता है जो यूएन में होते हैं इजराइल के। बस इनको एक मौका लग गया और पाकिस्तान की निकल पड़ी। जी हाँ, और इसके बाद जो उन्होंने शब्द यूज किया, मैं बाकायदा कहता हूं, बहुत गंभीर बात। इन्होंने पाकिस्तान को इसके बाद जो लगाया लताड़, इन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट। जी हाँ, ये बात यदि ये शायद बीच में ना बोलते तो शायद ये बच जाते, लेकिन इन्होंने एट लास्ट कह दिया कि पाकिस्तान ज्यादा कुछ ना बोले, तुम टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट हो, आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र हो। और यह एक मील का पत्थर हो गया। भारत जो शुरू से आज तक कहता हुआ आया है
कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है। आज विश्व में दूसरा कंट्री इजराइल बना जिसने यूएनएससी में ऑफिशियली कह दिया उनके एम्बेसडर ने कि पाकिस्तान तुम टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कोई चुनावी रैली में दिया गया भाषण नहीं था। यूएनएससी में जहां पर सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे सारे नेशंस के, 15 कंट्रीज के, और आपको पता ही यूएन में विश्व के सारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते हैं, वहां पर उस मंच पर जाकर के आप ऐसी बात कहते हैं, पाकिस्तान का वो बेइज्जती हुआ कि पूछिए मत, और लेने के देने पड़ गए पाकिस्तान को। यहां मैं आपको एक बात और भी बताऊं, वो यह है, आपको पता होगा पहलगाम अटैक जब होता है और जिस पहलगाम एपिसोड में जो जो चीजें हुई, जहां पर धर्म को पूछ करके सीधा गोली मारा गया, दुनिया को पता है कि यह पूरा जो एपिसोड है ये किससे इंस्पायर था? हमास इसी ढंग से काम करता है। आपको यह भी पता होगा कि भारत ने कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तान में हमास के कुछ लोग आए थे पहलगाम अटैक से पहले, और शायद पाकिस्तान के टेररिस्टों को, वहाँ के आईएसआई को उन्होंने बताया होगा और या उन्होंने ट्रेंड किया होगा कि आप इस मॉडल को अपनाएं तो भारतीयों के बीच ज़्यादा खौफ पैदा होगा। यानी ये बात सिंपल है, जिस ढंग से भारत ने इसको बताया और समझाया और समझा भारत ने और विश्व को भी बताया कि पाकिस्तान में हमास है और हमास के लोग पाकिस्तान गए थे, अब हैं या नहीं है ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर इस बात को भी मैं आज कह दूँ, इजराइल के राष्ट्र जो नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि विश्व की कोई भी धरती कहीं पर भी हमास होगा मैं ख़त्म करूँगा। आपको पता होगा कि दोहा विश्व का नामा जाना शहर, न जाने क्या क्या चीज़ें आज के तारीख में वहाँ पर है। जब इजराइल ने वहाँ पर नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान क्या बला है, ये आपको आज समझना होगा। क्योंकि जब हमास पूरा रिपोर्ट उससे मिला कि हमास वहाँ पर है और उसने बम गिराया, तो आप इस बात को आज आप लिख लीजिए, मैं आज बोल करके जाता हूँ, वह दिन दूर नहीं है जब इजराइल पाकिस्तान को भी बम मारेगा 100%, क्योंकि हमास के लोग पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ 1 to 1 कुछ ना कुछ गेम कर रहे हैं, और ये पहलगाम से पहले शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय में हो सकता है आपको ये भी सुनने में आए कि इजराइल ने पाकिस्तान में यदि बम गिराया तो जान लीजिएगा कि कोई नई बात नहीं है, जरूर वहाँ पर कोई ना कोई हमास का होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कोई भी देश कोई भी क्षेत्र में यदि वो छुपे होंगे तो हम उसे मार गिराएंगे। यहाँ पर एक बात और भी जाने, वह यह है, हाल ही के भारत ने इस बात का सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने इतना ज़्यादा मुखर होकर इजराइल की बात को लगातार नहीं बोला, क्योंकि भारत ने लगातार इस बात को कहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है। भारत को अच्छा लगा, लेकिन उल्टे भारत का भी इसी क्षेत्र में एक विवाद हुआ, यहीं पर एक विवाद हुआ स्विट्जरलैंड के साथ। जहां पाकिस्तान और इजराइल का विवाद हुआ, वहीं भारत और स्विट्जरलैंड का विवाद हुआ, जहां पर स्विट्जरलैंड ने भारत से आरोप लगाया कि भारत में माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक पर अन्याय हो रहा है। इस पर भारत ने स्विट्जरलैंड को लताड़ा और कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नस्लीय भेदभाव होता है और नस्लीय मर्डर होता है। आपको पता होगा हाल में वहाँ पर काले को मार भी दिया गया था, एक ब्लैक मैन को, और भारत ने इस पर तीखा आरोप लगाते हुए एक चुटकी भी भारत ने ली, कहा कि हाँ होता है, आपके देश में होता है और आपको भारत से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे एक साथ मिलकर के लोग रहते हैं। यानी भारत ने एक तरह से, भारत आज के तारीख में पुराना भारत नहीं है, भारत अब की विदेश नीति बहुत ही आक्रामक हो चुकी है। भारत अब सुन भी रहा है तो जवाब भी दे रहा है, इस बात को भी आपको आज जानना होगा। यहाँ पर एक न्यूज़ मैं आपको और बता दूं, अभी हाल ही की बात है, वो यह है इजराइल ने टर्की को भी वार्न किया है और बाकायदा वार्न किया कि यदि आपने भी कुछ इधर उधर किया तो आप पर भी अटैक किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट मिल रहे हैं कि टर्की में भी कुछ आतंकवादी हमास के हैं। अब कहाँ तक उसकी सरकार सपोर्ट कर रही है कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यदि हमास वहाँ होगा तो इजराइल मारेगा। यहाँ पर एक बात आपको आज ये भी ध्यान देना होगा कि 2 दिन पहले का ये न्यूज़ है कि जो S-400 का डील टर्की के साथ रसिया ने किया है, रसिया ने फिलहाल उसको अभी बोला है कि मैं स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि जिस ढंग से नाटो में आगे बढ़ करके टर्की ने बोलना शुरू कर दिया है, रसिया थोड़ा नाराज हुआ है और उसने कहा है कि मैं टर्की को अभी S-400 डील के बारे में सोचूंगा जो देना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात यह भी है, जरा इसको समझिए, एक तरफ रसिया S-400 टर्की को देने से अब रोक रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल बोल रहा है कि मैं बम गिराऊंगा तुम पर, सॉरी टर्की बोल रहा, इजराइल बोल रहा टर्की पर कि आने वाले समय में आप भी बच नहीं सकते हैं। दोनों बातें जुड़ी भी तो नहीं है, लोग जोड़ सकते हैं,
क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम यदि अच्छा हो जाएगा तो इजरायली मिसाइल एंड ड्रोन को इंटरसेप्ट कर देगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों शायद मिले हुए हों, कहीं इसराइल और रसिया। ऐसा नहीं है बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। रसिया इसलिए नाराज है क्योंकि वो नाटो की तरफ से ज़्यादा बोलने लगा है आजकल टर्की, और इसराइल इसलिए नाराज है क्योंकि वो हमास का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और जिस ढंग से आपको ये भी पता है कि कतर इस घटना के बाद, दोहा की घटना के बाद सभी देशों में घूम रहा है। इस्लामिक कंट्रीज का एक मीटिंग भी हुआ है, आपको पता होना चाहिए सारे इस्लामिक कंट्रीज का। और कतर ने आह्वान किया कि हमें नाटो की तरह एक पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का एक संगठन बनाना चाहिए, मिलिट्री। मतलब यदि कोई देश एक देश पर भी आक्रमण करेगा तो सब मिलकर जवाब देंगे, जैसा नाटो में। अपने आप में बहुत बड़ी बात। और हंसी की बात यह है, उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट किया इस बात को। अब यह इजराइल का दर्द था, हमास का था, या भारत का भय था, ये तो अलग बात है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कभी नाटो जैसा दूसरा संगठन बनने देगा यूएस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।